जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी इस साल अग्निवीर नेवी का पेपर देने वाले हैं। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, इसलिए आप लोगों को अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर देखना है। अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जो भी 6-7 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो इसमें आपको किस तरह से तैयारी करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे हैं कि अभी तक उनका एडमिट कार्ड भी नहीं डाउनलोड हुआ है, तो मेरे भाई आपको परेशान नहीं होना है। जैसे काफ़ी सारे दोस्तों का पेमेंट प्रोसेसिंग में दिखा रहा था, आप लोग का पेमेंट तो हो गया था, सक्सेसफुल तो हो गया था, लेकिन मेरे भाई ये लोग मतलब प्रोसेसिंग दिखा रहे थे। जैसे जो भी आपका पेमेंट हुआ था ना, तो वहाँ से और ऑफिशियल वेबसाइट से, जैसे एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से अभी ज्वाइन इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल रहा है, तो ये लोग वही आपका पेमेंट मैच कर रहे थे। जिसका पेमेंट मैच हो जा रहा है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग जा रहा है। आप लोग बार बार ट्राई करते रहना, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो परेशान नहीं होना है, आपका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उन लोगों का भी एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उन लोगों के बारे में भी मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। और ध्यान देना, जो भी मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ अगर आप लोग इस पर ध्यान दोगे तो आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे भाई। आपका पेपर 13 मई से चालू है, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड देख लेना, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड है आप नीचे पहले टाइम देख लेना, जैसे डेट देख लेना कि आपका पेपर कितने तारीख को होने वाला है, वो डेट आपके एडमिट कार्ड में नीचे दिख जाएगा। और कितने बजे से होने वाला है, किस शिफ्ट में होने वाला है, ये आपको देख लेना है। और कितना बजे एंट्री टाइम है और कितना बजे आपका गेट बंद होगा, ये दोनों आपको देख लेना है, ठीक है ना। अगर मेरे भाई 1 मिनट भी लेट करोगे ना, गेट बंद हो जाएगा, तो आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि ये एसएससी है और एसएससी ऐसे ही करती है। अगर 1 मिनट भी लेट हो गया तो आप अंदर नहीं जा पाओगे, तो इस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे तो दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट पर ध्यान देना कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आपको पेपर देने जाना है, क्योंकि आप सालों से मेहनत की हो, तैयारी की हो, आपको इंडियन नेवी का वर्दी चाहिए, आप पेपर देने जाओगे और कोई डॉक्यूमेंट भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, आपको पेपर ही नहीं देने दिया जाएगा। मेरे भाई अपना जो भी एडमिट कार्ड है, हाल टिकट या एडमिट कार्ड दोनों आपका एक ही है, तो वो आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है ना। रंगीन निकलवा लोगे तो और सही रहेगा, कलर प्रिंट आउट सही रहता है। आधार कार्ड ओरिजिनल भी ले लेना, क्योंकि हर सेंटर पर तो नहीं, किसी किसी सेंटर पर ये लोग ओरिजिनल मांगने लगते हैं, तो ओरिजिनल आधार कार्ड भी ले लेना और फोटो अपना ले लेना, जैसे लेटेस्ट वाला फोटो, क्योंकि वो लोग फोटो उधर जब आपका एंट्री होगा ना तो एक फोटो गेट पर वो लोग मांगते हैं, तो इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान देना। बाकी मेरे भाई निवास प्रमाण पत्र भी आप लोग ले लेना, और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी हो सके तो ले लेना, क्योंकि किसी किसी सेंटर पर मांगा जाता है, हर सेंटर पर तो नहीं, किसी किसी सेंटर पर मांगा जाता है। तो डॉक्यूमेंट पर दूसरा पॉइंट ध्यान देना है। अब देखो, जितने लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है मेरे भाई। आप लोगों का पहला एग्जाम नहीं कराया जाएगा, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, तो वो नहीं कराया जाता है, पहले भी ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो पहला वाला एडमिट कार्ड आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि पहला आपका पेपर नहीं कराया जाएगा। डायरेक्ट जब दूसरा स्टेज का मतलब एग्जाम कराया जाएगा ना, तो उस टाइम आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। और जब दूसरा स्टेज के लिए जाओगे तो जो अभी पढ़ रहे हो पहले स्टेज के लिए, तो वही आपका सिलेबस दूसरा स्टेज के लिए भी रहेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना, परेशान नहीं होना। एनसीसी वाले भाई लोग, आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो दूसरा स्टेज के लिए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अब इन बातों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे देखो, डॉक्यूमेंट पर तो मैं आपको बता दिया हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना। अगर एनसीसी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाए थे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग मंगा लेना, ठीक है ना, आपके लिए सही रहेगा। अब आपको मॉक टेस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पेपर में अगर आप एमआर का पेपर देने जा रहे हो, नेवी एमआर का, तो सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलेगा, और 30 मिनट में पूरे 50 प्रश्न आपको करने रहेंगे। तो भाई आपको प्रश्न आता रहेगा, लेकिन टाइम जब घटेगा ना, जब ऊपर देखोगे टाइम घट रहा है, तो आते हुए प्रश्नों को भी गलती कर दोगे। और ये सब सुधार कैसे होगा? मॉक टेस्ट लगाने से होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी 6-7 दिन का टाइम बचा है, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है ना। मॉक टेस्ट लगाओगे तो देखोगे भाई कितना टाइम में कितना प्रश्न सही कर रहे हो। और मॉक टेस्ट लगाते टाइम जिस भी चैप्टर का प्रश्न गलत हो रहा है तो उसको आप देखो, उस चैप्टर को और पढ़ो, और नया अब ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, जितना पढ़ चुके हो उसी को बार बार रिवीजन करो, ठीक है ना। तो इस पर आप लोगों को ध्यान देना है, टाइम पर आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरा नंबर, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जो भी आप पढ़ चुके हो ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन करो, ठीक है ना। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखना आप लोग अगर नई नई चीज़ें पढ़ोगे तो अभी आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, बहुत परेशान हो जाओगे। और जो पढ़ चुके हो जब आप उसका रिवीजन करोगे तो आप मतलब हाँ सोचोगे कि कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना, पुरानी बातें फिर से आपको याद आ जाएंगी। और मेरे भाई अगर आप नोटबुक बनाए हो
तो उससे रिवीजन कर सकते हो। अगर आप नोटबुक नहीं बनाए हो तो आप मेरा ई बुक ले सकते हो। नेवी एमआर के लिए मैं एक ई बुक दिया हूँ, ठीक है ना। तो उस ई बुक का प्राइस सिर्फ 49 रुपया है। उस ई बुक को लेकर उसका प्रिंट आउट निकलवा के 6-7 दिन जो भी बताया पूरा अच्छे से रट्टा मार लेना, पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मेरे भाई जब आप पेपर देने जाना, अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ कैसे मॉक टेस्ट लगाना है, कैसे जो ई बुक है उसको लेना है आपको। जब आप पेपर देने जाना ना, तो जो प्रश्न पहले आएगा पहले उसको करके और ट्रिक मतलब आगे बढ़ जाना, जो नहीं आएगा पहले उसको छोड़ देना, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी रहता है। जो आपको आएगा पहले उसको कर लेना, उसके बाद देखना कितना टाइम बच रहा है, फिर जो नहीं आएगा तो उस पर आप लोग दिमाग लगाना। ये नहीं कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसी में लेकर फंसे रहना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो आपको मॉक टेस्ट लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आईडी पासवर्ड बना लेना है, फिर पेड टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब पेड टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उधर नेवी एमआर का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। सिर्फ एमआर का है, ठीक है ना, एसएसआर और मेडिकल का नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे भाई सिर्फ 49 रुपए में आपको पूरे 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। मैं ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिया हूं क्योंकि लास्ट में मैं मॉक टेस्ट डाला हूं ना, तो अब कोई मतलब नहीं है। ये 10 मॉक टेस्ट आप 6-7 दिन में लगा सकते हो। तो 49 रुपए में ये आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहां से मॉक टेस्ट लेकर और अच्छे से पूरे मॉक टेस्ट को लगा लेना। अच्छे प्रश्न डाले गए हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न डाले गए हैं, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट जब लगाओगे तो जिस भी चैप्टर का प्रश्न गलत होगा तो ये ई बुक लेकर इस ई बुक में आप लोग देख लेना। आपका 100 रुपया में दोनों हो जाएगा मेरे भाई, 99 रुपया में दोनों हो जाएगा। ये भी आपका हो जाएगा, जैसे मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और ई बुक भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई बुक आप लोग यहाँ से ले सकते हो। ये जो आपका ई बुक वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करोगे तो नेवी एमआर का ई बुक दिख जाएगा। इसका प्राइस भी सिर्फ 49 रुपया है। इसमें आपको जीके जीएस सिर्फ मिलेंगे, मैथ नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। जो पहले मतलब जो भी आपका नेवी एमआर का ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जितने भी चैप्टर का नाम दिया है प्रत्येक चैप्टर के सभी प्रश्न इसमें डाल दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी डाले गए हैं। और इस ई बुक को जब आप परचेज कर लोगे तो इसका पीडीएफ अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। उधर ऑप्शन दिया गया है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। आप सभी साथियों को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर ये वर्दी चाहिए तो भाई आपको इस टाइम मॉक टेस्ट लगाना है और ई बुक पढ़ना है। अगर नोटबुक बनाए हुए हो तब तो ई बुक लेने का जरूरत नहीं है, तब अपने नोटबुक से ही पढ़ना, ठीक है ना। बाकी चलो ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट बात रहेगा तो कमेंट करना, मैं बताने का कोशिश करूंगा। जय हिंद।